स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको 9A का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 2 करवाएंगे। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। बेटा जिसने पार्ट 1 किया है उसके लिए पार्ट 2 बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने आपको पहले वाले में ग्रेडियंट मालूम करना सिखाया था और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना सिखाया था। तो बच्चों इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन गिवन है इसी के अंदर इक्वेशन है, और आप ये जो ग्राफ की लाइन जो है वो बनाई गई है, वो इक्वेशन लाइन लीनियर इक्वेशन पे बनाई गई है। तो बच्चों ये लाइन जो है वो आपकी लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करके हमने लीनियर इक्वेशन को आज ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। बच्चों करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हमने ग्राफ उतार लिया, यहाँ पर आपके बुक में सही से नज़र नहीं आता इसलिए। तो बच्चों आप ज़रा देखेंगे और आप देखकर मुझे ये बताएंगे कि इसका x1 और x2 कहाँ है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आप लोग बहुत कर चुके हैं इसलिए हम आपको बताते हैं कि x1 क्या है। बच्चों आप इस पॉइंट को गौर से देखेंगे और पॉइंट को नीचे जाकर देखेंगे, और नीचे जाके किस पे मैच कर रहा है, 2 से। नीचे जाते हैं तो ये लाइन को लेके नीचे जाते हैं तो ये 2 पे आ रहा है, तो x1 हमारा क्या हो गया, 2। आप इसके बिल्कुल साइड पे देखेंगे कि हमारे पास ये साइड पे कहाँ जाके मैच करवा रहा है, तो ये आ रहा है 1 के पास। तो y1 क्या हो गया बच्चों, हमारा y1 हो गया, y क्या हो गया बच्चों, 1। अच्छा जी, x2 ढूंढना है, x2 ढूंढना है। तो बच्चों x2 ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और ये सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा, और सेकंड पॉइंट हमारा y के ऊपर ये, तो हमारा इंटरसेप्ट भी कर रहा है, ठीक है, -3। लेकिन हमारा जो सेकंड पॉइंट है ना, वो हमारा जो है वो y को कर रहा है -3 पे, और x को कहाँ कर रहा है, ऊपर जाके देखते हैं। तो ऊपर जाके देखते हैं ये 0 पे आके टच कर रहा है। ये x वाली लाइन को कहाँ टच कर रहा है, ये 0 पे आके टच कर रहा है। तो x2 हमारा हो गया बच्चों 0, और y2 हमारा क्या हो गया, y2 हमारा -3 हो गया। और बच्चों ये -3 हमारा y इंटरसेप्ट भी है, क्योंकि ये पूरी लाइन ने, इस पूरी लाइन ने टच किया है y वाली लाइन को 3 पे, ठीक है। तो -3 पे, तो -3 हमारा y2 भी है, और -3 हमारा y इंटरसेप्ट भी है। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशन हमने लिख दी है y = mx + 3। तो m जो है वो फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब m फाइंड हो जाएगा तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, और c तो हमें पता चल गया था, मैंने आपको कहा था, कट करा था -3 पे, तो c मुझे मालूम है, c जो है उसकी वैल्यू -3। ओके बच्चों, चलें बात में पहले हम आपको m फाइंड कर देते हैं, क्योंकि m हमारा ग्रेडियंट है और मुझे m फाइंड करना ज़रूरी है। तो m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, m का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ओके, x2 - x1। तो बेटा y2 क्या था, y2 हमारे पास था -3, और y हमारे पास 1 क्या था, y1 हमारे पास था y1 हमारे पास था 1, x2 हमारे पास क्या था 0, और x1 हमारे पास क्या था, x1 हमारे पास था 2। सही है। अच्छा बच्चों, -3 - 1 होता है -4, 2 में से 0 हो गया तो -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ग्रेडियंट यानी m हमें मालूम हो गया, m हमें मालूम हो गया 2। और c मैंने आपको पहले ही कहा था इंटरसेप्ट कर रहा था बच्चों, कहाँ पर कर रहा था, c इंटरसेप्ट कर रहा था कहाँ पर, सॉरी y इंटरसेप्ट कर रहा था कहाँ पर, -3 पे। इसका मतलब है -3 जो है वो हमारा c है, c हमारे पास -3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम अपनी इक्वेशन को लेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m and c इन इक्वेशन या इक्वेशन में ना लिखे थे, ओके फाइन। तो हम क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, m की वैल्यू क्या है बच्चों 2, x की नहीं करते, x यूँ का यूँ रहेगा, प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू -3 है। अब मैं -3 लिखूँगी तो यहाँ साइन क्लैश हो जाएंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, दोबारा से देख लें बच्चों। y = m की जगह पे लिख दिया हमने 2, x का x माइनस c की जगह पे क्या लिख दिया 3, आंसर। तो बेटा आपका अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है बच्चों, आपकी बुक से हमने बिल्कुल एज इट इज़ उतारा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहले x फाइंड करना है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें
x1 x2 y1 y2 फाइंड करने के बाद हमें इक्वेशन में पुट करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले x फाइंड करना है। तो x1 क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम आते हैं और हम अपना x1 तलाश करते हैं। ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट जो है वो अच्छा एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इस पार्ट की तरफ आ गई है। देखो जो इस पार्ट की तरफ लाइन होती है ना, वो राइज कर रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, अप होती हैं, ठीक है। जो इस वाले पार्ट में होती है ना, इस वाले पार्ट में जो लाइनें आती हैं वो अप होती हैं, अप होती हैं। इसका मतलब होता है वो ऊपर की तरफ गिराव जा रहा है, तो वो होती है ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम इस साइड पे आते हैं ना, इस पार्ट पे आ जाते हैं, इस कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेट कहलाता है। इस कोऑर्डिनेट पे आती है, इसका मतलब है वैल्यूज़ किस में आएंगी, माइनस में होंगी, क्योंकि ये डाउन हो रही है, डाउन जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ अप जाएंगी तो हम देखेंगे हमारा ग्रेडियंट, हम देखेंगे गौर करेंगे, हमारा ग्रेडियंट आएगा प्लस में। और जब हम इस साइड पे नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन करेंगे, अपने ग्राफ की लाइन को डाउन करते हुए जाएंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, माइनस में ग्रेडियंट आएगा। अब देखिएगा इधर माइनस में ग्रेडियंट आ रहा होगा। चले देखते हैं, हम सबसे पहले एक्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास बेटा जो जो चीज़ें जो चीज़ें याद आती हैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करते जाते हैं कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक ना रह जाए। कोई ऐसी बात जो आपको समझने से रह जाती है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। तो हम सबसे पहले x1 फाइंड करते हैं। तो x1 फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास क्या होगा, आपके पास ये पॉइंट है। पॉइंट को आपने देखना है कि x पे नीचे जाके कहाँ मिलता है, ये मिलता है x वाली लाइन, ये रही, नीचे जाके मिलता है -3 पे। तो -3 पे जो है वो x1 मिल रहा है, x1 की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब y1 की वैल्यू तलाश करते हैं। तो y1 का होगा बच्चों बिल्कुल यहाँ पर, तो ये 3 पे मिल रहा था, और इस साइड पे जाकर देखेंगे y पे, तो y पे ये मिल रहा है 2 पे। y पे किस पे मिल रहा है, 2 पे। तो y1 हमारा क्या होगा बच्चों, y1 होगा हमारा 2। अब इसी तरीके से x2 और y2 भी फाइंड कर लेते हैं आराम से। तो x2 के लिए आपको दूसरा पॉइंट गिवन है, सेकंड पॉइंट गिवन है। तो आपने अपना सेकंड पॉइंट देखा, यह आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट x वाली लाइन है, x वाली लाइन है, ऊपर जाके 1 पे मैच हो रहा है। कहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाता है, यहाँ से देख लो बच्चों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 1 पे मैच हो रहा है। तो हम x2 क्या लिखेंगे बच्चों, 1। और अब हम y2 देखेंगे, y2 कहाँ मैच हो रहा है बच्चों, तो y2 हम बिल्कुल सीट में जाएंगे तो ये देखेंगे ये y2 पे मैच हो रहा है -3 पे। अच्छा साथ ही मैं आपको y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू बता दूं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों c की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये लाइन ने कहाँ जाके कट किया है, क्रॉस बनाया है, वो बनाया है यहाँ पर गौर करोगे तो यहाँ इसने क्रॉस बनाया है, और ये जो क्रॉस बनाया है हमारा -2 पे बनाया है। यानी कि y को इंटरसेप्ट कहाँ करा है, c ने -2 पे। कहाँ इंटरसेप्ट किया है, -2 पे। तो c हमारा -2 है, याद रखिएगा। चले अब आते हैं इक्वेशन की तरफ। तो बेटा इक्वेशन हमने उतार ली है, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, y = mx + c। इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या डालना है, ग्रेडियंट डालना है और c डालना है, यानी कि y इंटरसेप्ट डालना है। ग्रेडियंट मालूम करने के लिए फार्मूला y² - y1 x² - x1 जो हमने फाइंड कर लिए हैं, हमने ढूंढ लिए हैं। अच्छा जी देखते हैं, y2 क्या था बच्चों, 3, सही है। -3 तो नहीं था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। y हमारे पास था, y2 हमारा -3 था, ठीक है। y2 हमारे पास क्या था बच्चों, y2 हमारे पास था -3। तो y2 हम लिखेंगे बच्चों -3, ओके। साइन अब फार्मूले का माइनस आया। y1 क्या था, y1 हमारे पास था 2, हमने 2 लिख दिया, ओके। उसके बाद देखेंगे बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला नंबर है x2। तो x2 हमारे पास क्या था, हमारे पास x2 था 1, x2 1 था ना बच्चों, बिल्कुल x2 हमारे पास 1 था। एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आएगा, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास माइनस का साइन है। और x1 हमारे पास क्या था, x1 हमारे पास था -3, ओके बच्चों। तो यहाँ मैंने इसको क्लश कर, ये हो जाएगा, अभी देखते हैं। -2 और -3 कितना होता है, -5, लेकिन ये आपस में प्लस हो गए। 3 और 1 कितना होता है, 4। तो आपके पास क्या निकला, -5/4। देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ डाउन में जा रहा है। हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, डाउन में जा रहा है। तो ग्रेडियंट किस में आया, माइनस में आया, ठीक है। बस ये चीज़ देखने वाली होती है कि ग्रेडियंट हमारा माइनस में आएगा अगर हमारी लाइन जो है डाउन में जा रही है। और हमने आपको उसको बेटा डाउन में जा रहा था, ग्रेडियंट माइनस में आया, और यहाँ लाइन पे कट कहाँ करा था, -2 पे करा। तो सी हमारे पास -2 है, तो सी हमने -2 लिख दिया। अब इक्वेशन में पुट करना है वैल्यूज़। तो m की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -5/4 x आ गया। अच्छा प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, -2 आया है, तो हम माइनस का साइन ही लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे -2। बच्चों ये आपकी इक्वेशन हो गई है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आपका ग्राफ इस तरीके से बुक में गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 5 तक नंबर है, यहाँ पर -5 तक नंबर है। अभी जितने भी ग्राफ आ रहे हैं उनमें यही है। यहाँ पर +5 तक है, यहाँ पर -5 तक है। एज इट इज़ आप जैसे करते हुए आ रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमने दोनों पॉइंट का x y मालूम करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा आपका, दूसरा पॉइंट ये रहा। फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव में देखा करो हमेशा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर रख लिया करो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये, तो इसका x देखते हैं ये कि नीचे जाके कहाँ पर जाके मैच करा रहा है। तो हम नीचे जाते हैं इसको लेकर, तो ये आ रहा है हमारे पास जी, बिल्कुल इसको नीचे लेके जाते हैं तो ये 2 पे आ रहा है। तो x हमारा क्या है 2, तो हम लिख लेते हैं बच्चों x हमारा, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, x1 हमारा क्या है बच्चों 2। और बारी है y1 की, y1 भी इसके बराबर में ही होगा। तो y1 हमारे पास कहाँ जाके मैच हो रहा है, तो ये y1 हमारे पास आ रहा है 3, तो y1 आ गया हमारा 3। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है x2 और y2। तो x2 हमारा क्या होगा बच्चों, दूसरा पॉइंट गौर करके देखते हैं। तो हमारा x2 जो है वो ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि x हमारी लाइन ऊपर चली गई। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। x2 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, -3, हमने लिख दिया -3। और बच्चों y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ वाली लाइन पे जाएंगे -4, क्या आ जाएगा बच्चों, -4। तो हमने लिख दिया -4। अच्छा बच्चों एक चीज़ और बताते जाओ, इंटरसेप्ट पॉइंट भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो ये पूरी लाइन है, इसने यहाँ क्रॉस बनाया है, कट किया है, y इंटरसेप्ट किया है, y के ऊपर कहाँ इंटरसेप्ट किया है, तो ये 0 पे किया है। मुझे यहाँ 0 ही नज़र आए क्योंकि यहाँ पर कट पॉइंट जो है वो 0 ही है, हमने 0 लिखा नहीं है, तो ये 0 पे कट किया है। ठीक है, पॉइंट को y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, तो हम अपने इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन है बच्चों आपकी y = mx + c। x को कुछ नहीं देखते, लेकिन m जो है वो हमारे पास ग्रेडियन है और c हमारे पास इंटरसेप्ट y, और y इंटरसेप्ट 0 है, इसलिए मैं इसको पहले से बता दूं आपको। y² y2 क्या आया था बच्चों, y2 आया था -4, मैंने लिख दिया -4। ओके, फार्मूले में माइनस का साइन था इसलिए मैंने माइनस का साइन डाल दिया। ओके, y1 क्या आया था, y1 आया था 3, तो आपने 3 लिख दिया, सही है। अब x2 क्या आया था, x2 आया था आपके पास -3, फार्मूले में था माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। और x1 आपके पास क्या आया था 2। ओके, -3 - 4 कितना होता है, -7। ठीक है, -3 - 2 कितना होता है, -5। माइनस से कट गया माइनस, आपके पास m ग्रेडियन क्या आया है बच्चों, m आया है हमारे पास 7 5, यानी कि 7 × 5 आया है बच्चों। और c तो हमारे पास हमें पता था, हमने आपको बताया था कि बच्चों c जो है वो हमारा y को इंटरसेप्ट कर रहा था 0 पे, तो c हमारे पास आएगा 0। इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, अच्छा लिखें m एंड c लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 0 ही है। तो हमने इक्वेशन में लिखा m की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 7/5, और क्या था x था m के साथ, तो x आ जाएगा। आप यहाँ पर +0 लिख दें, नहीं लिखते क्योंकि c की वैल्यू 0 कभी भी नहीं लिखते, तो ये 0 हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम सिर्फ 7/5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर है। आप इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 4। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का है डायग्राम। तो ये डायग्राम में देखिएगा या ग्राफ में देखिएगा, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना हमारा पॉइंट कहाँ मैच हो रहा है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा आपका, अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट जो मैच हो रहा है वो आपका इंटरसेप्ट भी है, जो है वो y इंटरसेप्ट भी है, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ओके फाइन, अब इसी पॉइंट को हम x और y के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है हमें गिवन पॉइंट है। तो हमारा जो ये पॉइंट है वो नीचे जाके मैच कर रहा है 0 पे, यानी कि हमारा x क्या होगा बच्चों 0 और y क्या होगा हमारा 3। तो पहली वैल्यू तो बहुत ईजी सी थी, पता चल गई। x हमारे पास क्या था बच्चों 0 और y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था 3। ओके, फाइंड हो गया। नेक्स्ट दिखेगा सेकंड पार्ट, सेकंड देखिएगा पॉइंट, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं x के पास, तो ये जाता है 4 के पास। तो x2 हमारा क्या हो गया 4। अच्छा, y2 क्या होगा बच्चों, y2 साइड पे देखेंगे तो y2 हमारा जो जा रहा है वो -4 की तरफ जा रहा है। ओके, किसकी तरफ जा रहा है, -4 की तरफ जा रहा है, तो y2 हमारा क्या हो गया -4। अच्छा, c तो पता चल गया, c इंटरसेप्ट देख लो लाइन पे कट कर रहा है, तो वो है 3। तो आगे चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले एक बात बता दूं आपको, ये लाइन जो है वो कहाँ पर आ गई है बच्चों, इस तरफ आ गई है, पॉइंट इस तरफ शो कर दिया गया है। तो इसका मतलब है हमारा जो है वो ग्रेडियन किस में आएगा, हमारा ग्रेडियन माइनस में आएगा क्योंकि हम जो है वो डाउन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो बेटा
इक्वेशन हमने राइट कर लिया, y इक्वल है एम एक्स प्लस थ्री, तो सॉरी एम एक्स प्लस सी। एम फाइंड करना है, एम फाइंड करने के लिए फार्मूला है वाई स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन। तो वाई स्क्वायर बच्चों क्या है आपके पास, तो वाई स्क्वायर देखना पड़ेगा -4 है बच्चों, हमने लिखा हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको। उसका फार्मूला है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद वाई वन क्या है, वाई वन है हमारे पास 3, हमने लिख दिया बच्चों 3। उसके बाद हमारे पास x2 क्या है बच्चों, x2 हमारे पास 4 है, तो हमने लिख दिया 4। और x1 हमारे पास क्या था बच्चों, 0। ओके, तो -3 -4 कितना होता है बच्चों, -7। अच्छा 4 में से 0 गया तो बच्चा बच्चों 4। तो हमारे पास मैंने कहा था ग्रेडियंट माइनस में आएगा, बिल्कुल माइनस में आया क्योंकि मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए इसका मतलब है मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। सी हमने मालूम कर लिया था, हमने आपको बताया था बच्चों, सी हमारा 3 था। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने इक्वेशन की तरफ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। ओके, तो हमने क्या करा, अब इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर दी। एम की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, एम की आई थी -7/4, इसके साथ आपने लगाया एक्स। और सी की हमारे पास क्या आई थी, सी की हमारे पास आई थी 0, सॉरी सी की आई थी प्लस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में प्लस होता है। 3 आई थी तो हमने लिख दिया 3। तो बच्चों ये है आपका आंसर। तो बच्चों नीचे देख लेना, नज़र नहीं आ रहा तो देख लें बेटा। y की आई थी वैल्यू -7/4, हमारे पास x था, इक्वेशन में हमने x उतारा, उसके बाद प्लस उतारा। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, c की वैल्यू 3 आई थी, तो मैंने 3 लिखा। और बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा ये पार्ट 5 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट 5 है, ठीक है। इसका ग्राफ देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो हमने सबसे पहले देखना क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ देखना है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखना फर्स्ट पॉइंट आपका x और 5 को कहाँ आके मैच करते, तो x1 जो है बच्चों आपका क्या होगा, हम इसको पॉइंट को नीचे लेकर आते हैं तो मेरा 3 पे आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 3। और y को मैंने देखा y1 कहाँ पर आ जा रहा है, तो y1 जा रहा है मेरा 2 पे, तो मैंने लिख दिया 2। अच्छा x2 कहाँ जा रहा है बच्चों, x2 मेरा जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो आ रहा है -2 पे आ रहा है, ठीक है। और y2 मेरा कहाँ जा रहा है बच्चों, y2 मैं नीचे लेकर आती हूँ और ये मेरा -1 पे। ओके बच्चों, तो हमें मालूम हो गया x1 x2 y1 y2। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस साइड पे नहीं आया है, इसका मतलब है ग्रेडियंट हमारा माइनस में नहीं आएगा, ग्रेडियंट हमारा प्लस में ही आएगा। इस साइड पे जा रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ, अब जा रहा है तो इसका मतलब है ये अब की तरफ जा रहा है, तो ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव होगा। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा जो सी पॉइंट है वो आ रहा है 0 पे आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सी ने वाई को इंटरसेप्ट किया है 0 पे, तो ये याद रखिएगा। आप इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो बड़ा इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल है एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू मालूम कर, m ग्रेडियंट मालूम करने के लिए मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस y1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x1। तो y स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर हमने ढूंढी है अभी, y की वैल्यू है -1, साइन फार्मूले का लगाएंगे माइनस। अच्छा y की 1 की वैल्यू क्या है, y की 1 की वैल्यू है 2, तो ये बच्चों हो गया आपका। उसके बाद आपके पास x2 की वैल्यू है -2, साइन कौन सा है माइनस। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो जल्दी से करते हैं, -1 -2 होता है कितना, -3, -2 -3 कितना होता है -5। तो बच्चों ये हो गया आपस में माइनस कैंसिल। m ग्रेडियंट मालूम हो गया, आपको m मालूम हुआ है 3/5। और c मैंने आपको बताया था, c हमें 0 पर इंटरसेप्ट किया है y को। तो पुटिंग की वैल्यू ऑफ m एंड c की नहीं लिखेंगे, c की 0 आ रही है, चले कोई मसला नहीं है। y इक्वल है m की वैल्यू, m की जगह पे क्या आएगी बच्चों, m की जगह पे आएगी 3/5, उसका x। c की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि c की वैल्यू 0 आ रही है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है 9A। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, कमेंट्स करके बताया करें आपको समझ आ रही है। तो बेटा पूरी कोशिश की थी समझाने की, हर तरीके से समझाइए। अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।